फिल्म की शुरुआत में हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट आइलिना को एक हरी जगह पर देखते हैं और वो यहाँ की कुछ तस्वीर लेते हुए कहती है कि ये जगह यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि आइलिना इस वक्त आर्टिक में है, जहाँ की ठंड में ऐसी हरियाली होने का साफ मतलब है कि पृथ्वी का तापमान काफी तेजी से बढ़ रहा है। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में हमें एक जेन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो सेटी नाम के एक स्पेस रिसर्च सेंटर में काम करता है और वो इस वक्त अपने साथी केल्विन के साथ एक स्पेस स्टेशन में होता है, जहां वो दोनों अंतरिक्ष में मौजूद अनजान रेडियो सिग्नल्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी जेन को उसकी गर्लफ्रेंड कैर का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से काम खत्म करके आने के लिए कहती है और जेन इसके लिए मान भी जाता है। पर तभी जेन और केल्विन को एक बहुत ही मजबूत सिग्नल मिलती है, जिसको चेक करने पर जेन को पता चलता है कि ये रेडियो सिग्नल उन्हें करीब 15 प्रकाश वर्ष दूर एक वुल्फ 336 नाम के तारे से आ रहा है। जिस बात से जेन और केल्विन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस सिग्नल का साफ मतलब है कि अंतरिक्ष में हम इंसान अकेले नहीं है, बल्कि यहाँ एलियंस जैसी चीज भी है। और उन्होंने ऐसी एलियंस और उनके ग्रह की खोज कर ली है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि वो सिग्नल कुछ देर बाद एकदम से गायब हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन दोनों ही अपने सीनियर फिल को इस बारे में जाकर बताते हैं। और अब जब फिल उस रेडियो सिग्नल की आवाज को सुनता है तो वो कहता है कि ये तो सिर्फ 42 सेकंड तक ही रहा। जिस पर जेन उससे कहता है कि उन्होंने उसके बाद रात भर कोशिश की, लेकिन ये सिग्नल उन्हें फिर से नहीं मिली। जिस पर फिल कहता है कि ये कोई आम सिग्नल होगा जो तुम्हें एक एलियन सिग्नल लग रहा है। लेकिन जेन अभी भी अपने बात पर अड़ा हुआ था, इसलिए फिल उसे अकेले में एक जरूरी बात करने के लिए अपने कैबिन में ले जाता है, जहाँ वो जेन को बताता है कि सरकार इस रिसर्च सेंटर के बजट को कम कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ लोगों को उनकी नौकरी से निकालना पड़ेगा, जिसमें से एक फिल भी है। लेकिन फिल को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना तो लायक है कि उसे दूसरे किसी स्टेशन में नौकरी मिल जाएगी। इसलिए वो फिर से फिल से उस रेडियो सिग्नल के बारे में पूछता है, जिसके बारे में फिल कहता है कि वो इन सिग्नल्स की जांच करवा कर देखेगा। जिसके बाद जेन फिल को वो रिकॉर्डिंग की कैसेट देकर चला जाता है, पर उसके जाते ही फिल उस कैसेट को तोड़ देता है। मतलब कि फिल किसी वजह से नहीं चाहता कि दुनिया को इस रेडियो सिग्नल के बारे में पता चले। अब अगले दिन जेन जब एक दूसरे स्टेशन में नौकरी के लिए बात करता है तो उसको पता चलता है कि फिल ने जेन को सभी रिसर्च सेंटर से ब्लैकलिस्ट करवा दिया है। जो बात सुनकर जेन बौखला जाता है और फिर वो तुरंत फिल के पास पहुंचकर उससे ये सब करने का कारण पूछता है और अपना कैसेट मांगता है, जिसमें उस रेडियो सिग्नल की रिकॉर्डिंग थी। पर इस बात पर फिल कहता है कि उसे नहीं पता कि जेन किस बारे में बात कर रहा है, जिसके बाद वो जेन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। अब इसके बाद जेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर फिल ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उनके बैकअप सिस्टम में उसमें उस रेडियो सिग्नल की रिकॉर्डिंग अभी भी होगी, इसलिए वो तुरंत केल्विन को कॉल करता है, जहाँ उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक डीओए नाम की जासूसी एजेंसी के लोग आकर तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि पिछली रात उन्हें जो रेडियो सिग्नल मिला वो उन्हें उनकी सैटेलाइट से प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्हें वो रिकॉर्डिंग चाहिए थी। इस पर फिर जेन केल्विन से कहता है कि वो उन्हें बैकअप सिस्टम के बारे में ना बताए, क्योंकि उन्हें जो सिग्नल मिला था वो तारे से मिला था, ना कि किसी सैटेलाइट से, और इन दोनों के सिग्नल में काफी ज्यादा फर्क है। लेकिन जेन की ये बात कहने से पहले ही केल्विन डीओई के बैकअप के बारे में बता चुका होता है, मतलब कि अब वो लोग उस रिकॉर्डिंग को भी जब्त कर लेंगे। जिस बात से जेन को केल्विन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता था। अब जेन पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहा था और तभी उसके दिमाग में अचानक से कुछ आता है, इसलिए वो एक टीवी सैटेलाइट डिश इंस्टॉलर की नौकरी पकड़ लेता है और इसके जरिए वो अपने घर की सैटेलाइट डिश से अपने आसपास के सभी लोगों की टीवी डिश से जोड़ देता है। और इस तरह से जेन अपने घर में ही एक स्टेशन तैयार कर लेता है, जिसकी मदद से वो फिर से इस सिग्नल को रिकॉर्ड करके दुनिया के सामने इस बात को लेकर आएगा, क्योंकि ये जेन को भी पता था कि अगर उसने एलियन का पता लगा लिया कि वो सच में होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी खोज हो सकती है। और अब जब पूरा सेटअप करके जेन सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसे खिड़की से किसी के गिरने की आवाज आती है, जिसे जब बाहर जाकर वो देखता है तो वहाँ उसे कीकी नाम का लड़का पेड़ पर झूलते हुए मिलता है, जो जेन के घर में झांकने की कोशिश कर रहा था और वो जेन के पड़ोस में ही रहता था।
अब क्योंकि कीकी एक बच्चा है इसलिए जेन उसे अपने घर के अंदर आने देता है और फिर उसे अपने पूरे सेटअप के बारे में बताता है। पर इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह दो लोग केल्विन के घर में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं जब वो सो रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ रात में जेन और कीकी दोनों को फिर से वैसा ही सिग्नल मिलने लगता है जिससे जेन काफी खुश हो जाता है। पर जल्दी उस सिग्नल की आवाज मेक्सिको के एक रेडियो स्टेशन की आवाज में बदल जाती है जिससे अब जेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस बार उसे बिल्कुल पहले वाले के जैसा सिग्नल मिला था। लेकिन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क था कि पहला सिग्नल उसे अंतरिक्ष से मिला था और दूसरा यही पृथ्वी से। इसलिए अब जेन इस बारे में केल्विन से बात करने के लिए रात को ही उसके घर पहुंच जाता है जहां उसे पता चलता है कि केल्विन की रहस्यमय ढंग से मौत हो चुकी है। और ये जानकर जेन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें आइलिना को दिखाया जाता है जो अपने रिसर्च सेंटर में थी, जहां उसे समझ आता है कि पृथ्वी अगर इसी तरह से गर्म होती रही तो अगले आने वाले 10 सालों में पूरी पृथ्वी का तापमान 12 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और साथ ही उसे ये पता लगता है कि ये तापमान का बदलाव सबसे तेज मेक्सिको में हो रहा है। इसलिए आइलिना मेक्सिको जाकर इसके पीछे की वजह पता लगाने का फैसला करती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जेन भी मेक्सिको पहुंच चुका था, जहां पहुंचते ही वो सबसे पहले एक टैक्सी ड्राइवर से उस रेडियो स्टेशन का पता बताकर वहां चलने के लिए कहता है जहां से उसे कुछ देर पहले सिग्नल मिला था। लेकिन वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि ये रेडियो स्टेशन पिछली रात आग लगने की वजह से पूरी तरह से जल चुका है। इसलिए अब यहाँ से जेन को वो टैक्सी ड्राइवर एक मोटेल में लेकर आता है जहाँ पर जेन कुछ दिन रुक पाए। अब अगले ही पल जब जेन नहा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर से सीलिंग उसके ऊपर आ गिरती है जिससे बेचारा भाग्य से बच जाता है। और अब जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जिसने जेन को मारने की कोशिश की थी, जो जेन को देखते ही वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। इसलिए अब जेन उस आदमी का पीछा करने लगता है और आखिर में उस आदमी को पकड़ भी लेता है। पर तभी अचानक से कुछ लोगों की वजह से जेन का ध्यान भटक जाता है और अब हम देखते हैं कि उस आदमी के घुटने अचानक से पीछे की तरफ निकल आते हैं, जिसके बाद वो एक छलांग के साथ वहां से निकल जाता है जो जेन नहीं देख पाता। लेकिन उसे आश्चर्य जरूर होता है कि आखिर वो इतनी जल्दी ऊपर कैसे पहुंचा। पर अब इस घटना के बाद जेन अपनी खोज को और भी तेज कर देता है और तभी उसे रास्ते में आइलिना दिखाई देती है जिससे एक पावर प्लांट का गार्ड उसका सारा सामान जब्त कर रहे थे। और जब जेन इसमें दखल देने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे भी आइलिना के साथ जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। जहाँ जाने पर उन्हें वहाँ एक औरत बताती है कि हमारे गार्ड्स ने आपको गलत समझा, इसलिए वो इस तरह आपको यहाँ ले आए। आगे वो ये भी शेयर करती है कि ये एक नया पावर स्टेशन खुला है जिसमें हम एक तरह से हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं और क्योंकि हमारी तकनीक नहीं है इसलिए हमें ये सख्ती बरतनी पड़ती है। जिसके इस बात पर आइलिना उस औरत से कहती है कि फिर वो लोग उसका सारा सामान क्यों नहीं वापस कर देते। जिस दौरान जेन की नजर गार्ड पर पड़ती है जो हूबहू फिल की तरह दिख रहा था, जिससे उसे शक हो जाता है कि ये लोग जरूर एक एलियंस है। इसलिए वो आइलिना को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इधर दूसरी तरफ दो अनजान लोग जेन के घर के अंदर जाकर एक अजीब सी बॉल जैसी चीज रखकर चले आते हैं और फिर वो बॉल खुलकर घूमने लगती है जिससे जेन के घर में एक छोटा सा ब्लैक होल बन जाता है और फिर वो वहाँ के सारे सामान को अपने अंदर खींचकर गायब हो जाता है जिसमें जेन का पूरा सेटअप भी था। वहीं यहाँ आइलिना जेन से शेयर करती है कि वो यहाँ क्यों आई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पिछले 5 सालों से वातावरण में कुछ ऐसे गैसेस मिल रही है जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है और ये सब इंसान इतनी तेजी से नहीं कर सकता। और उसे इस नए पावर प्लांट पर काफी ज्यादा शक है क्योंकि उसके मुताबिक अगर वो सही सोच रही है तो इस पावर प्लांट की तरह और भी कई सारे पावर प्लांट मौजूद हो सकते हैं। जिसकी ये सब बातें जानने के बाद जेन आइलिना को उसके कमरे तक छोड़कर चला जाता है और अब वो खुद रात के समय चोरी से उस पावर प्लांट के अंदर घुसने के लिए जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये पावर प्लांट असल में एक सीक्रेट बेस की तरह है, जहां वो उस टैक्सी ड्राइवर को भी देखता है जिसने जेन को मोटेल तक छोड़ा था। जिससे अब हमें पता चलता है कि वो ड्राइवर भी एक एलियन है। वहीं अब जेन मौका देकर उसके पीछे पीछे उस जगह के अंदर पहुंच जाता है, जहां जाने पर जेन एक लिफ्ट के जरिए काफी नीचे आ जाता है, जहां वो देखता है कि ये एलियन कैसे गैसेस को वातावरण में वहां से छोड़ रहे हैं। जिसके बाद वो ये भी नोटिस करता है कि ये एलियन कैसे एक मशीन के जरिए इंसानी रूप धारण कर रहे हैं। और ये सब देखकर जेन को समझ आ जाता है कि ये एलियन काफी समय से इंसानों के बीच उन्हीं के रूप को धारण करके इस पृथ्वी पर रह रहे हैं।
और ये पृथ्वी की तापमान को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि पृथ्वी का वातावरण इन एलियंस के रहने के लायक बन सके, क्योंकि इन एलियंस को गर्म तापमान ज्यादा पसंद है और इन्हें इंसानों की तरह पसीना बिल्कुल भी नहीं आता। और साथ में इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी पर धीरे धीरे सभी इंसान खत्म हो जाएंगे, जिससे इस पृथ्वी पर सिर्फ उनका ही राज होगा। अब वहाँ पर जब जेन ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक एलियन उसे देखकर वहाँ सभी को सतर्क कर देता है और हर जगह अब जेन की तस्वीर दिखने लगती है, जिसके बाद अब सभी एलियन जेन को ढूंढना चालू कर देते हैं। इसलिए जेन खुद को बचाने के लिए उस मशीन का सहारा लेता है जिससे एलियंस खुद को इंसान में बदल रहे थे, और अब वो उस मशीन के जरिए अपने रूप को दूसरे इंसान में बदल देता है, जिसके बाद वो एलियंस के बीच से लिफ्ट में आ जाता है जहाँ वही टैक्सी ड्राइवर होता है। लेकिन अब जेन को पसीना आने लगता है जो वो टैक्सी ड्राइवर देख लेता है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही जेन उसको वहाँ से धक्का दे देता है और बाहर निकलने पर वो अपने ऊपर चढ़ी नकली इंसानी खाल को निकाल देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर अगली सुबह ही वो पुलिस को इन सब के बारे में बताता है, लेकिन इससे पहले ही वो एलियन जेन को किसी के खून के इल्जाम में फंसा देते हैं। और जब जेन बाहर देखता है तो वहाँ आइलिना की लाश थी जिसे इन्हीं एलियंस ने पिछली रात ही मार डाला होगा। इसलिए जेन वहाँ से भी भाग जाता है और अब वो किसी तरह से वापस अमेरिका पहुँच जाता है, जहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले फिल से मिलता है। और क्योंकि अब वो समझ चुका था कि इन सब के पीछे फिल ही है जो इन्हीं एलियंस में से एक है, क्योंकि फिल शुरुआत से ही जेन को किसी न किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जेन फिल से सीधा सीधा इन सब के बारे में पूछता है। और अब फिल सच्चाई बताते हुए जेन को सब कुछ रिवील कर देता है कि वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों लाना चाहते हैं। और फिर घमंड में फिल जेन से ये भी कहता है कि जो काम तुम इंसान 100 साल में करने वाले हो वो हम तुम्हारे लिए सिर्फ 10 साल में ही कर दे रहे हैं, क्योंकि तुम इंसान इस पृथ्वी को लगातार प्रदूषित कर रहे हो, इसलिए ये तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, बल्कि यहाँ हमें रहना चाहिए। पर फिल इस बात से अनजान था कि जेन ये सब बातें एक टेप में रिकॉर्ड कर रहा है और अब वो उस कैसेट को फिल को दिखाकर कहता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ जो सबूत चाहिए था वो अब मुझे मिल गया है। इसलिए अब जेन वहाँ से भाग निकलता है और फिर जाकर कीकी से मिलकर उसे सब कुछ बता देता है। और जब वो अपने घर में जाकर देखता है तो वहाँ से सब कुछ गायब होता है और तभी वहाँ कैर जेन से मिलने के लिए आती है, जिसे जेन सब कुछ बताकर एक सैटेलाइट स्टेशन तक चलने के लिए कहता है, जहाँ उनके साथ कीकी भी आता है। और अब जेन वहाँ पहुंचकर उस जगह से पूरे देश भर में उस रिकॉर्डिंग को ब्रॉडकास्ट करने का सेटअप करता है। लेकिन तभी वहाँ फिल और उसके लोग पहुंचकर उस जगह की बिजली को काट देते हैं, जिससे जेन को लगता है कि कैर भी फिल के साथ मिली हुई है और वो भी एक एलियन है। लेकिन कैर बहुत समझाती है कि उसने ऐसा नहीं किया और तभी एक एलियन उन पर हमला करता है, जिसे जेन किसी तरह से ठंडी फायर एक्सटिंग्विशर गैस का इस्तेमाल करके वहाँ से भगा देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि इन एलियंस को ठंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद वो कीकी से कहता है कि जब वो कहे तब वो वहाँ का ट्रांसमिट बटन दबा दे, जिससे ये रिकॉर्डिंग पूरे देश में ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। साथ ही वो टेप भी वो कीकी को दे देता है और फिर जेन कैर को अपने साथ लेकर कंट्रोल रूम में आ जाता है, जहाँ वो पूरा सेटअप करने के बाद वो कीकी को बटन दबाने को कहता है। लेकिन कीकी ऐसा नहीं करता क्योंकि वो भी उन्हीं एलियंस में से एक है, जिसके बाद फिर कीकी उस टेप को फिल के हवाले कर देता है और अब फिल अपने गाड़ी सहित कंट्रोल रूम में घुस जाता है। लेकिन उन सभी को फिल लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से जमा देता है, जिससे फिल सहित सभी मारे जाते हैं। और इसके जवाब में एक एलियन वही ब्लैक होल बनने वाली बॉल को गिरा देता है, जिसकी मदद से एलियंस ने फिल के घर का सामान गायब किया था। और अब इसके गिरने की वजह से वो मशीन चालू हो जाती है और अब देखते ही देखते वहाँ की सारी चीजें उसमें खींचने लगती है। इसलिए अब जेन पहले तो कैर को वहाँ से निकालता है और फिर वो फिल के पास से उस टेप को लेने की कोशिश करता है जो अभी मरा नहीं था, जिस दौरान फिर फिल जेन के हाथ को पकड़ लेता है। लेकिन जेन तुरंत एक कुल्हाड़ी से उसके हाथ को काट कर वहाँ से समय रहते निकल जाता है और फिर आखिर में कैर के साथ जेन भी बच जाता है। अब ये सब खत्म होने के बाद जेन कीकी को धमकी देता है कि वो जाकर एलियन से बता दे कि वो उस टेप को आज ही ब्रॉडकास्ट करके पूरी दुनिया को दिखाकर ही रहेगा। जो बात सुनकर कीकी फिर अपने असली रूप में आकर वहाँ से भाग निकलता है। और फिर मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि जेन ने सच में उस टेप को पूरे देश में ब्रॉडकास्ट कर दिया है, जिसमें उसकी और फिल की बातें थी, जिसकी वजह से इन एलियंस और इनके इरादों के बारे में सभी को पता चल जाता है।
और फिर आखिर में इसी अधूरी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।